बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको रमज़ान मुबारक। जियो एहसास रमज़ान टीम की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और ये महीना बरकतों वाला महीना है। जितनी इबादत कर सकें और बरकतें समेटें, जितनी लोगों की मदद कर सकें, जितनी तौबा इस्तग़फ़ार कर सकें, क्योंकि कुछ नहीं पता होता अगला रमज़ान भी नसीब होता है कि नहीं होता। इस रमज़ान बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपने सहर और इफ्तार का भी एहतमाम करना है और रोज़ाना मैं आपके साथ कोई नई रेसिपीज़ शेयर करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे साथ रमज़ान में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, उसमें से एक मेन ब्रांड डालडा का है। और डालडा के साथ हम बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना मैं बनाती हूँ और हर माँ डालडा पे इतना भरोसा करती है। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं कि उस खाने में मज़ा भी होता है और आप लोग भी इंजॉय करते हैं। इस साल डालडा ने कुछ नई पैकेजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करी है, जो ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। रमज़ान मुबारक की बरकत मज़ीद पर रौनक बनाने के लिए डालडा लाया है अपनी मुनफरिद रमज़ान पैकेजिंग की रेंज। ये डालडा की तरफ से आप सबके लिए एक तोहफ़ा है। इसमें रमज़ान की मुनासिबत से खूबसूरत अरबी कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। डालडा की जानिब से रमज़ान मुबारक। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और आज क्योंकि पहला रोज़ा है तो मैं बना रही हूँ एक स्पेशल डिश, और वो है हरीसा। जैसे कि अरबी ममालिक में पूरे 30 दिन ये बनती है। तो अब मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ डिश को, जो है हरीसा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ जो एहतमाम होता है रमज़ान का, हम शायद एक खजूर खाते हैं और हम समोसे और पकौड़े की तरफ चले जाते हैं। वहाँ 6-7 खजूर खाई जाती है, वो एनर्जी देती है आपको। या वहाँ पे होता है कहवा या खजूर या दही और फ्रूट हो। मगर अब तो दस्तरखान पे सजता है, तो ज़रा शुरू रोज़ा जब आप रखें अपने को इतना हैवी ना बनाएं। और वहाँ हरीसा पूरे, चाहे वो दुबई हो चाहे वो सऊदी अरब हो, हरीसा रोज़ आना इफ्तार पे बनता ज़रूर है। ये वो वाला नहीं है कि हैवी। ये मैंने बॉईल करके इसलिए रखा था कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये पूरा प्रोसीजर आपके साथ करूं, क्योंकि जो चीज़ आपको एनर्जी देती है वो है जौ, गेहूँ। और उसके साथ जो हरीसा मैंने खाया और मैं आज तक बनाती हूँ, उसमें होता है जौ। थोड़ा सा अगर आप गंदुम डालें, गंदुम नहीं डालते, वो सिर्फ जौ का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें होती है मूंग की दाल, क्योंकि ये बहुत लाइट ऑन द स्टमक होती है। और थोड़े से चावल, बस इसको बॉईल किया। इसमें आप चिकन डाल लें, चिकन का कीमा, चिकन पीसेस, ये आपके ऊपर है। और कोई लाल मिर्चें नहीं होती। मैंने अपना टेस्ट यहाँ के हिसाब से हरी मिर्चें मैंने पीस के रखी हैं। वहाँ बिल्कुल नमक और काली मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा जब ऊपर डालते हैं वो दालचीनी, ये आपको एनर्जी देती है और फ्रेश रखती है। हम फुल टाइम इसको हेल्दी बना रहे हैं। ये डालडा का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ये ऑयल डाला आपने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून। ये कोई हलीम नहीं है, ये सिंपल रमज़ान के महीने का हरीस है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले चिकन बोनलेस, ये एनर्जी देते हैं। तो ये जब पकेगा तो ये पकते पकते खुद ब खुद इसके छोटे पीसेस आएंगे, चंकी पीसेस, जो आपके मुंह में भी आए। हमको तो हर चीज़ में ज़रा फ्लेवर चाहिए होता है। तो ये मैंने इसमें चिकन डाल दी। और मैंने चिकन बॉईल करी थी तो मैंने उसका स्टॉक रख लिया। इसमें आप कोई आर्टिफिशियल चीज़ें मत डालें। चिकन की हड्डियां हैं, उसको आपने बॉईल करा और वही आपने डाला इसके अंदर। और इसके अंदर थोड़ा सा इसमें मैं बटर डालूँ, जस्ट टू गिव अ लिटिल फ्लेवर। पॉमेस का अपना फ्लेवर है। और इसमें हमने जो ग्रीन चिलीज़ है, अब आपके ऊपर है, 6 से 7 हरी मिर्चें, तकरीबन आपने 250 ग्राम चिकन ले ली। और ये ग्रीन चिली का पेस्ट, इसमें कोई लाल मसाला नहीं होता। और इसमें थोड़ी सी मैं डालूँगी कलौंजी। दुरूद शरीफ पढ़े जब भी आप काम कर रहे हो किचन के अंदर, क्योंकि जो भी आपको मौका मिले ताकि अपनी ज़बान कहते हैं तर रखो अल्लाह के ज़िक्र से। ये हमने डाल दिया इसमें नमक।
बहुत इजी, सिंपल, हेल्दी डिश। और आप पका भी रहे हैं तो डालडा के पॉमिस ऑलिव ऑयल में तो ज़बरदस्त डिश बनेगी ये, और सब एंजॉय करेंगे। और फिर इसके ऊपर से आपको जो भी डालना है, लेमन डालना है, मगर जितनी सिंपलिसिटी उतनी बेस्ट। अच्छा, ये मैंने उबाल के रख लिया था जौ भी, और दाल और मूंग की दाल जो येलो वाली दाल होती है वो मैंने इसमें डाली, और चावल, और इसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ चिकन में। बहुत सिंपल और बहुत डिलिशियस। और इसमें साथ ही मैं डाल रही हूँ चिकन स्टॉक। अच्छा, मैंने क्या किया था, यहाँ पे चिकन जो मैंने स्टॉक बनाया था तो जो बोन्स थी उसमें चिकन लगा हुआ था, तो मैंने ये भी चिकन पीस इसमें से निकाल लिया। ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि आप फुल न्यूट्रिशियस मील खाएं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये लैडल स्पून से आपने निकालना है। ये इसको मेन डिश के तौर पे प्लीज़, बहुत पहले दिन जब आप बनाएं बहुत ज़्यादा मत बनाएं, मगर हाँ बनाएं, नेबर्स में भी भेजें। और ये थोड़ा सा भी बहुत गर्म है, इसको जैसे ही आप रखेंगे ना ये थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जौ भी है, दाल भी है, चावल भी है। ये हमने निकाल दिया। इसको मैं लाती हूँ इधर। और ये है सिनेमन, दालचीनी, ये मस्ट। हमारा टेस्ट इन्हांस करने के लिए थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, इसके बगैर शायद हम लोग का गुजारा नहीं है। थोड़ी सी मैं जिंजर डाल रही हूँ। डालडा का पॉमिस ऑलिव ऑयल ड्रिजल करूँगी मैं। हेल्दी ऑयल, हेल्दी डालडा पॉमिस ऑलिव ऑयल, और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए ब्लॉब ऑफ बटर डाल दें, इन्हांस द फ्लेवर। और ये है हरीसा, और ये हमारा प्लेटर है। ये पूरे रमज़ान हर वक्त चलता है। कहवा, खजूर, पनीर, चीज़, और ये ज़मून ब्रेड और फ्रूट। मेरे ख़्याल से इससे अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम सबको खिलाने वाले अल्लाह ताला हमें बनाए।